हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग वस्त्रों में तंतुओं का वर्गीकरण देख रहे थे। तो तंतुओं के वर्गीकरण में प्राकृतिक देख लिए हैं। अब हम लोग कृत्रिम देख रहे हैं। कृत्रिम में भी मानव निर्मित रेयान हो गया है और इधर रासायनिक में क्या हो गया है, नायलॉन हो गया है। अब सेकंड नंबर पे क्या है, डेकरान या टेरिलीन। हम लोग इसको देखेंगे। नायलॉन की तरह यह भी कृत्रिम तंतु है। इसके निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे इसके निर्माण में डाइमिथाइल टेरिफेथलेट तथा ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है। ये टेरिलीन के कपड़े हैं जो चित्र में लगे हैं। इसमें उत्प्रेरित एस्टर का प्रयोग किया जाता है। तैयार पदार्थ को पिघलाया जाता है। इस पिघले पदार्थ को स्पिनरेट के महीन छिद्रों से दबाव देकर गुजारा जाता है व धागे निकाले जाते हैं। अब कल हम लोगों को स्पिनरेट का फिगर डाउनलोड करके दिखाएंगे कैसा स्पिनरेट होता है और उसके छिद्र से कैसे दबाव दे करके इसमें तैयार घोल को डालते हैं और दबाव दे करके पतले पतले रेसे अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई करके और उसको गुजारते हैं स्पिनरेट के छिद्रों से। ये कल हम आप लोगों को दिखाएंगे। इस पिघले पदार्थ को स्पिनरेट के महीन छिद्रों से दबाव देकर गुजारा जाता है व धागे निकाले जाते हैं। इन धागों का उपयोग डेकरान के वस्त्र तैयार करने में किया जाता है। इसे एक्रिलोनिट्रीन नामक पदार्थ से बनाया जाता है। कौन से पदार्थ से इसे बनाते हैं? एक्रिलोनिट्रीन। डेकरान या टेरिलीन तंतु की विशेषताएं। इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके गुण क्या हैं, ये देखते हैं। ये तंतु अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। कौन? डेकरान या टेरिलीन अपने मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। तनाव क्षमता अधिक होती है। ताप के अच्छे संवाहक होते हैं। प्रतिस्कंदता तथा तन्यता के गुण अधिक पाए जाते हैं। इन वस्त्रों पर सिलवट या शिकन नहीं पड़ती है। पानी सोखने की क्षमता कम होती है। हल्के अम्ल व क्षार का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। सूर्य के प्रकाश व फफूंदी का प्रभाव भी नहीं पड़ता है। एक्रिलॉन, तीसरे नंबर पे आ गया क्या? एक्रिलॉन। यह भी एक रासायनिक विधि से तैयार किया गया तंतु है। इसके निर्माण में भी जटिल रासायनिक क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले अमोनिया तथा कुछ प्राकृतिक गैसों का एक मिश्रण बनाया जाता है। इस मिश्रण की क्रिया एसिटिलीन से की जाती है। उक्त प्रक्रिया से एक्रिलोनिट्रॉल नामक पदार्थ प्राप्त होता है। अब स्पिनरेट के द्वारा धागे बनाए जाते हैं व धागों से वस्त्र का निर्माण होता है। एक्रिलीन तंतु की विशेषताएं क्या हैं? इनकी विशेषताएं हैं, अधिक मजबूत नहीं होता परंतु आरलान से मजबूत होता है। यह ताप का कुचालक है, मतलब ताप को सहन नहीं करेगा। इस पर सिलवट व शिकन नहीं पड़ती है, अतः नमी नहीं सोखता, अतः इसे धोना व सुखाना आसान है। इसमें तन्यता तथा प्रतिस्कंदता नहीं पाई जाती है। अम्ल का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्षार से यह नष्ट हो जाता है। सूर्य की रोशनी तथा फफूंदी का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, क्षार से यह नष्ट हो जाता है लेकिन अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमने कहा ना, जहाँ अम्ल का पड़ रहा वहाँ क्षार का नहीं, और जहाँ क्षार का पड़ रहा वहाँ अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऑरलान क्या है? यह एक कृत्रिम तंतु है। इसका निर्माण निम्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा होता है। एथिलीन व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रासायनिक क्रिया क्लोरोहाइड्रोन से बनता है तथा उसकी क्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड से करना। उपयुक्त क्रिया द्वारा एथिलोन ऑक्साइड बनता है। इसे सुखाकर एल्किलोनिट्रीन प्राप्त होता है। ये क्या है? अनुदैर्ध्य रूप है और ये क्या है? अनुप्रस्थ रूप है। ऑरलान के तंतु ये फिगर में दिया है। उपर्युक्त पदार्थ को विलायक में घोल कर स्पिनरेट के महीन छिद्रों से निकालकर ऑरलान के धागे बनाए जाते हैं। इन्हीं धागों से वस्त्र तैयार किया जाता है। ऑरलान एक प्लास्टिक तंतु है। ऑरलान तंतु की विशेषताएं। ये तंतु अत्यधिक चमकदार व चिकने होते हैं। ये सबसे कमज़ोर तंतु होते हैं।
इसके तंतु में प्रतिस्कंदता खूब होती है। यह नमी शोषित नहीं कर पाता। अम्ल, क्षार, फफूंदी और प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ देखिए ये क्या हो गया, यहाँ कोई प्रभाव नहीं। अक्सर हम लोग क्या देख रहे थे, जहाँ अम्ल था वहाँ क्षार नहीं था। अब ये हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ क्या आ गया, वस्त्रों के प्रकार व उनका जीवन में उपयोग क्या है। वस्त्र खरीदने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि वस्त्र कितने प्रकार के होते हैं तथा उनका किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति कपड़ा खरीदते समय यह चाहता है कि मूल्य के हिसाब से और प्रयोग के लिए उसे सर्वोत्तम कपड़ा मिल सके। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो कपड़ा खरीदता है उसके संबंध में उसको मूल्य के अतिरिक्त निम्नलिखित बातों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि क्या जानकारी है, जैसे कि वस्त्र किन तंतुओं से बना है, तंतुओं को काट कर कैसा धागा तैयार हुआ है, कपड़ा किस प्रकार बुना गया है, क्या कपड़ा सिकुड़ने वाला है, क्या वह सिलवट मुक्त है, मतलब सिलवटें नहीं पड़ेंगी, उसका रंग पक्का है या नहीं, छपाई कैसी है। कपड़ों को निम्नांकित प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, तंतु के आधार पर, धागों के आधार पर, बुनाई के आधार पर, रासायनिक व अन्य क्रिया मतलब परिसज्जा के, कपड़ों की रंगाई और कपड़े की छपाई, इसके आधार पे हम कपड़ों को बांट सकते हैं। तो यहाँ क्या है, तंतु के आधार पर। तंतु के आधार पर क्या है, तंतु किस प्रकार का है, प्राकृतिक है, कृत्रिम है, जांतव है, खनिज है। इसका उदाहरण क्या है प्राकृतिक का, लिलेन हो गया, कॉटन हो गया, हेम्प हो गया, लिलेन हो गया, कापोक हो गया, जूट हो गया, ये क्या हो गया प्राकृतिक। कृत्रिम क्या है, कृत्रिम क्या है, अरे यार हाथ से लग गया, कृत्रिम क्या है, कृत्रिम अभी हम लोगों ने देखा ऑर्लान, एक्रिलीन, रेयान, टेरिलीन, ये क्या हो गया कृत्रिम हो गया। और जानतव क्या हो गया, वून हो गया। और खनिज क्या हो गया, एस्बेस्टस हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये क्या हो गया, ये खनिज हो गया। क्योंकि प्रत्येक तंतु की विशेषताएं भिन्न भिन्न होती हैं, तंतुओं की संरचना के आधार पर कपड़ों को भी 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तंतुओं की विशेषताओं के अनुसार तथा मौसम आवश्यकता के आधार पर व्यक्ति अपने लिए वस्त्रों का चयन करता है। अब धागों के आधार पर कैसे कपड़ा वो करेंगे, तंतुओं को बटकर धागे का रूप दिया जाता है। मतलब ये मान लो ये तंतु हैं तो इसको क्या करते हैं, ऐसे 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 एक में जैसे चोटी करते हैं, इसको वो करके तब इसको क्या करते हैं, धागा का रूप देते हैं। तो धागे मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, साधारण धागे, जटिल धागे और मिश्रित धागे। साधारण धागे क्या हैं, इनका निर्माण केवल एक ही प्रकार के तंतुओं से किया जाता है। पूरे धागे में व्यास व ऐंठन एक समान होती है। ये धागे इकहरे या दोहरे होते हैं। इन धागों की संख्या ज्ञात करने के लिए उन्हें प्लाई नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, प्लाई नाम दिया गया है। इन समूह में लट्ठा व मार्किन आते हैं। लट्ठा कपड़े और मार्किन आते हैं। जटिल धागे, यह विभिन्न जटिल विधियों से तैयार किए जाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के सुंदर कपड़े जैसे शलीन व क्रेप तैयार किए जाते हैं। मिश्रित धागे क्या हैं, जब एक से अधिक तंतुओं को मिलाकर धागा बनाया जाता है तो उसे मिश्रित धागा कहते हैं। इसमें धागों के व्यास व आकार भिन्न भिन्न होते हैं। काट्स, वूल तथा ब्लेंडेड वस्त्र के उदाहरण हैं। किसके कपड़े, मिश्रित धागों के। अब क्या है, बुनाई के आधार पर। बुनाई के आधार पर क्या है, वस्त्रों के निर्माण में विभिन्न बुनाइयों का उपयोग किया जाता है। ताने बाने को आपस में गूंथने की विधि पर बुनाई के प्रकार निर्भर करते हैं। मुख्यतः बुनाई के आधार पर वस्त्रों को निम्न प्रकार में बांटा गया है: सादी बुनाई, बास्केट बुनाई, सॉटिन बुनाई, धारीदार बुनाई, निटिंग बुनाई, ट्विल बुनाई। अब हम लोग इन सारे बुनाइयों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।